आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की मार्च 2021 की वर्कशीट। और इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने पिताजी का नाम, यहाँ शाला मतलब आपकी स्कूल का नाम, और यहाँ कक्षा लिख दोगे 8वीं। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जो संस्कृत विषय में यहाँ पर जो खंड अ दे रखा है, इसमें जो प्रश्न पहला है अ वाला, चित्रकूटम इति पाठ आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो चित्रकूट पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सुरभि, उसमें चित्रकूटम नाम का पाठ है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा चित्रकूटम नगर कोहलरितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न स्थलम अस्ति। सेकंड वाला है कामगिरी स्थलम कीदृशम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा कामगिरी स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। तीसरा है कामदगिरेः प्रदक्षिणाः केह क्रियते। तो इसका उत्तर होगा कामदगिरेः प्रदक्षिणाः जनेः क्रियते। अगला जो है चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति। तो इसका उत्तर होगा चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदयः विश्वविद्यालयः अस्ति। तो इस प्रकार यहाँ पे चित्रकूट पाठ के आधार पे प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं। प्रश्न पहले का ही ब वाला भाग है सूक्तयः इति पाठ आधारेण वाक्यानि पूरयत। सूक्तयः पाठ आधारित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पाठ जो है सुरभि संस्कृत में सूक्तयः नाम का पाठ है, उसमें उसके आधार पर इन वाक्यों की पूर्ति करनी थी, तो उसके आधार पर ये कर रखा है। फर्स्ट है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फिर सेकंड वाला है परम सुखम। तो यहाँ पे आएगा नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ में है, जगह कम थी इसलिए ऊपर लिखा है। फिर थर्ड है आज्ञा गुरुनाम ह्रय विचारणीया। ह में र लगा है, ह्रय विचारणीया। ठीक है, आज्ञा गुरुनाम ह्रय विचारणीया मतलब गुरुजनों की आज्ञा विचार योग्य नहीं होती, उन्हें हमें पूरा करना ही चाहिए। चौथा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो दूसरा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इसको पढ़ना था और इसके आधार पर जो नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसे आपको पढ़ना है, आपको इनके उत्तर आ जाएंगे। पहला जो प्रश्न है कालिदासेन विरचित खंड काव्ययो नाम्नि लिखत। तो कालिदास के द्वारा रचित जो है खंड काव्य, उसके नाम यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले ही वाक्य में दे रखा है तेन मेघदूतम ऋतुसंहार द्वे खंड काव्य विरचते। तो उन्होंने दो खंड काव्यों की रचना की थी, मेघदूत और ऋतुसंहार। तो हमने यहाँ लिख दिए है खंड काव्यों के नाम मेघदूतम ऋतुसंहारम। अगला जो है मेघदूतस्य भागयोः नाम्नि लिखत। मेघदूत के भागों के नाम लिखना है। तो जो दूसरा वाक्य था यहाँ पर इस गद्यांश का, मेघदूते पूर्व मेघः उत्तर मेघश्च चेति द्वे भागो अस्ति। ठीक है, दो भाग थे, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व मेघ उत्तर मेघ। अब तीसरा है मेघदूत रूपेण कुतः गच्छति। मेघदूत रूप में कहाँ गया था। तो इसका उत्तर इस लाइन में है सह मेघः दूत रूपेण रामगिरितः हिमालय स्थानम अलकापुरीम गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी मेघः दूत रूपेण रामगिरितः हिमालय स्थानम अलकापुरीम गच्छति। ठीक है, अब जो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें गच्छति पदे कह धातु अस्ति। गच्छति पद में कौन सी धातु है। तो इसमें जो है गम धातु अस्ति। ठीक है, गम धातु है। अगला जो प्रश्न नंबर तीसरा है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पे श्लोक दे रखा नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। तो इसके आधार पर ही यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। लोके किम दुर्लभम। तो इसका उत्तर आएगा लोके नरत्वम दुर्लभम। विद्या तत्र कीदृशी। विद्या तत्र सुदुर्लभा।
तत्र किम दुर्लभम, तत्र किम दुर्लभम, तत्र कवित्वम दुर्लभम, शक्तिः कुत्र सुदुर्लभा, शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पद्यांश के आधार पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तकात् कोऽपि एकम श्लोकम लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से कोई सा भी एक श्लोक लिख सकते हो जो आपको पसंद है, जो आपने याद कर रखा, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। हमने यहाँ लिखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम। ठीक है, जागरिते भयम। तो यहाँ पे अब श्लोक आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में से कोई सा और भी लिख सकते हो। प्रश्न जो 5वां है, निर्देशानुसार प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरणानुसारम प्रदत्ते शब्दे वाक्य रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। तो उदाहरणम है, बालकः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पे शब्द दे रखे, उससे वाक्य रचना करनी है और उदाहरण हमें दे रखा है, तो इसी आधार पर ये वाक्य रचना भी होगी। राम फल खाद, तो रामः फलम खादति। लता ग्राम गम, तो इसका हो जाएगा लताः ग्रामम गच्छति। निधि लेख लिख, तो निधिः लेखम लिखति। ठीक है, ती आएगा आखिरी में, ती लिखति। शीर्ष पाठ, इसमें शीर्षः पाठम स्मृति। और सुधा कार्य कर, तो सुधा कार्यम कुर्वती। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को पूरा कर दिया है। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषायाम निबंधम पंचवाक्यानि लिखत। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर संस्कृत में लिखिए। तो कोई से भी एक विषय पर 5 वाक्य हमें लिखना थे, तो हमने यहाँ धेनु पर लिखे हैं। आप अपने अनुसार दूसरे विषय पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे धेनुः अस्माकं माता अस्ति, धेनुः तृणानि भक्षयति, धेनुना विविधाः वर्णाः भवन्ति, धेनुः जनेभ्य मधुरं पयः प्रयच्छति, वयं धेनुं मातृरूपेण पूजयामः। ठीक है, अब अगला जो इसका है खंड ब है। खंड ब जो है परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क है। तो इसमें प्रश्न नंबर 7वें का जो है, अस्माकं प्रदेश विषयं स्वीकृत्य निम्न बिंदुनाम अनुसारम परियोजना कार्यम कुरुत। तो यहाँ पे परियोजना कार्य दे रखा है, मध्य प्रदेश से मानचित्र निर्माणम, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का नक्शा आप बना सकते हो। आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में से भी नक्शा बना सकते हो आसानी से यहाँ पर। तो वो आपको यहाँ पे नक्शा बनाना है मध्य प्रदेश का। फिर सेकेंड वाला है, मध्य प्रदेश से महानगराणाम नामानि। मध्य प्रदेश के जो महानगर है उनके नाम लिखने हैं। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, अब अगला जो तीसरा है, प्राचीन नगराणाम परिचय। प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाना है। तो वो होंगे चित्रकूटम, ओरछा, महेश्वरः, ओंकारेश्वरः, खजुराहो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा उज्जैन। इस प्रकार ये धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों की सूची बना दी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रदेशस्य नदीनाम पर्वतानांच परिचयः। नदियों के नामों की सूची बनाना, पर्वतों के नामों की सूची बनाना। तो नदियों के नाम है नर्मदा, चंबल, सोनह, क्षिप्रा, बेतवा। और पर्वत है विंध्याचलम, सतपुड़ा, अरावली। ठीक है, और अगला जो प्रश्न 5वां है, प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगनाम च सूची निर्माण कुरुत। प्रदेश के महापुरुषों के वीरांगनाओं के नामों की सूची बनानी थी यहाँ पर। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, जो भी आपको ध्यान हो। तो यहाँ हमने लिखा रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देवी अहिल्याबाई, कालिदास। ठीक है, उसके बाद जो खंड ब है, इसमें सत्कर्म एवं धर्म इति पाठाधारेण विक्रमादित्य आधारित कथाम लिखत। सत्कर्म एवं धर्म पाठ के आधार पर विक्रमादित्य आधारित कथा को लिखो। तो उस कथा को यहाँ पर हमें संक्षिप्त में लिखना था, क्योंकि कथा इतनी बड़ी यहाँ आएगी नहीं, तो यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त में लिख रखी है। एकदा विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय एकम मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान, तस्य दर्शनेन विक्रमादित्य वैराग्यम उद्भूतम। सः वनगमेन तपस्याम आरब्धवान, तस्य समीपे एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। सः विक्रमादित्यः उपदिष्टवान्। विक्रमादित्य अन्ते ज्ञातवान्
यद सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। अनन्तरं सः तं महात्मानं प्रणम्य श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा राजधानीम् उज्जयिनीम् आगतवान्। तो इस प्रकार ये कथा बहुत संक्षिप्त में लिख दी है और आप ऐसे लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।